राधा स्वामी जी घर में बस 10 मिनट ये चला कर देखो। ओम बाबा जी की बरकत देखो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलना। राधा स्वामी जी, शांत रहो। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी, सत्संग में यही समझाया जाता है कि मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। इस संसार की हर वस्तु एक दिन नष्ट हो जाती है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह नाम सुमिरन, सत्संग और सेवा के मार्ग पर चले। संत महात्मा कहते हैं कि मन को काबू में करके प्रभु का स्मरण करो। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या से दूर रहो। जो व्यक्ति प्रेम, दया और विनम्रता अपनाता है, उसके जीवन में शांति आती है। राधा स्वामी मत में गुरु का बहुत महत्व बताया गया है। सच्चा गुरु ही जीव को सही मार्ग दिखाता है और प्रभु से मिलने का रास्ता बताता है। सत्संग सुनने से मन पवित्र होता है और बुरे विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। हमें हर परिस्थिति में मालिक का शुक्राना करना चाहिए। सुख हो या दुख, दोनों को प्रभु की रजा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास रखता है, मालिक उसकी सहायता अवश्य करता है। प्रभु से मिलने का रास्ता बताता है। सत्संग सुनने से मन पवित्र होता है और बुरे विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। हमें हर परिस्थिति में मालिक का शुक्राना करना चाहिए। सुख हो या दुख, दोनों को प्रभु की रजा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास रखता है, मालिक उसकी सहायता अवश्य करता है। अंत में यही संदेश है कि इस जीवन का सच्चा उद्देश्य प्रभु भक्ति और आत्मा का कल्याण है। इसलिए प्रतिदिन थोड़ा समय भजन, सुमिरन और सत्संग के लिए अवश्य निकालना चाहिए। राधा स्वामी सत्संग में संत जन बार बार समझाते हैं कि यह संसार एक मुसाफिर खाना है। यहाँ कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। धन दौलत, मान सम्मान और शरीर सब यहीं रह जाते हैं। केवल आत्मा ही आगे जाती है। इसलिए मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जो आत्मा के काम आए। मन बड़ा चंचल है। यह हर समय संसार की इच्छाओं में भटकता रहता है। जब तक मन प्रभु के नाम में नहीं लगता, तब तक सच्ची शांति नहीं मिलती। इसलिए रोज कुछ समय सुमिरन और भजन में लगाना चाहिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और भीतर आनंद का अनुभव होता है। संत महात्मा कहते हैं कि किसी का दिल मत दुखाओ, मीठा बोलो, सबके साथ प्रेम से रहो और जरूरतमंद की सहायता करो। सेवा करने से अहंकार कम होता है और मन पवित्र बनता है। जीवन में दुख और परेशानियां भी आती हैं, लेकिन भक्त को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मालिक जो करता है, उसमें हमारी कोई ना कोई भलाई ही होती है। गुरु की शरण में रहने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। गुरु हर समय अपने शिष्य की रक्षा करते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। इसलिए गुरु पर विश्वास रखकर नाम की कमाई करनी चाहिए। जीवन में दुख और परेशानियां भी आती हैं, लेकिन भक्त को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रभु जो करता है, सबकी भलाई के लिए करता है। कभी कभी दुख हमें मजबूत और प्रभु के करीब बनाने में
के लिए आते हैं। अंत में यही कहा गया है कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। इस अवसर का लाभ उठाकर प्रभु से प्रेम करो, सत्संग सुनो, सेवा करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। राधा स्वामी सत्संग में यह बताया जाता है कि मनुष्य जीवन प्रभु की सबसे बड़ी देन है। इस जीवन का उद्देश्य केवल खाना, कमाना और संसार के कामों में उलझना नहीं है, बल्कि अपने भीतर बसे मालिक को पहचानना है। जब मनुष्य प्रभु को भूल जाता है, तब उसके जीवन में चिंता, भय और दुख बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब वह नाम, सुमिरन और भजन की ओर चलता है, तब उसके मन को शांति मिलने लगती है। संत महात्मा कहते हैं कि हर समय मालिक का शुक्राना करना चाहिए। यदि जीवन में सुख मिले तो अहंकार नहीं करना चाहिए, और यदि दुख आए तो धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। दुख और सुख दोनों प्रभु की रजा से आते हैं। जो व्यक्ति हर हाल में मालिक को याद करता है, उसका मन धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। मन हर समय इच्छाओं में भटकता रहता है। कभी धन की इच्छा, कभी मान सम्मान की चाह, कभी क्रोध और ईर्ष्या। ये सब मन को अशांत करते हैं। इसलिए संतजन कहते हैं कि मन को नाम में जोड़ो। जब मन सुमिरन में लगता है, तब भीतर की अशांति कम होने लगती है। सत्संग सुनने का लाभ यह है कि मनुष्य को सही और गलत में अंतर पता होता है। जैसे गंदे पानी को साफ करने के लिए उसे बार बार छाना जाता है, वैसे ही सत्संग मन के विकारों को धीरे धीरे दूर करता है। अच्छे विचार जीवन को बदल देते हैं। इसलिए नियमित सत्संग, सेवा और सुमिरन को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। गुरु का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। गुरु वही है जो अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए। सच्चा गुरु अपने शिष्य को प्रेम, दया, नम्रता और सत्य का मार्ग सिखाता है। गुरु की आज्ञा में चलने वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से शांत रहता है। हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे, तब भी हमें धैर्य और प्रेम से काम लेना चाहिए। क्षमा करने वाला व्यक्ति भीतर से हल्का और सुखी रहता है। संत कहते हैं कि मीठे बोल और दया का व्यवहार सबसे बड़ी सेवा है। यह संसार नश्वर है। यहाँ जो आया है उसे एक दिन जाना है। इसलिए इस थोड़े से जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जो आत्मा के काम आए। धन दौलत यहीं रह जाएगी, लेकिन अच्छे कर्म ही प्रभु का नाम, प्रभु की ओर हमें आकर्षित करेगा। यह संसार नश्वर है। यहाँ जो आता है उसे यहाँ से जाना भी है। इसलिए भगवान, प्रभु, ईश्वर को ही हमें अपना सारा समय देना चाहिए। अंत में यही संदेश है कि रोज थोड़ा समय प्रभु की याद में बिताओ। सुबह शाम सुमिरन करो, सत्संग सुनो, सेवा करो और मालिक पर विश्वास रखो। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है, मालिक उसकी पुकार अवश्य सुनता है। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। सत्संग में यही समझाया जाता है कि मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। इस संसार की हर वस्तु एक दिन नष्ट हो जाती है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए मनुष्य को
चाहिए कि वह नाम सुमिरन, सत्संग और सेवा के मार्ग पर चले। संत महात्मा कहते हैं कि मन को काबू में करके प्रभु का स्मरण करो। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या से दूर रहो। जो व्यक्ति प्रेम, दया और विनम्रता अपनाता है उसके जीवन में शांति आती है। राधा स्वामी मत में गुरु का बहुत महत्व बताया गया है। सच्चा गुरु ही जीव को सही मार्ग दिखाता है और प्रभु से मिलने का रास्ता बताता है। सत्संग सुनने से मन पवित्र होता है और बुरे विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। हमें हर परिस्थिति में मालिक का शुक्राना करना चाहिए। सुख हो या दुख, दोनों को प्रभु की रजा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास रखता है, मालिक उसकी सहायता अवश्य करता है। प्रभु से मिलने का रास्ता बताता है। सत्संग सुनने से मन पवित्र होता है और बुरे विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। हमें हर परिस्थिति में मालिक का शुक्राना करना चाहिए। सुख हो या दुख, दोनों को प्रभु की रजा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास रखता है, मालिक उसकी सहायता अवश्य करता है। अंत में यही संदेश है कि इस जीवन का सच्चा उद्देश्य प्रभु भक्ति और आत्मा का कल्याण है। इसलिए प्रतिदिन थोड़ा समय भजन, सुमिरन और सत्संग के लिए अवश्य निकालना चाहिए। राधा स्वामी सत्संग में संत जन बार बार समझाते हैं कि यह संसार एक मुसाफिर खाना है। यहाँ कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। धन दौलत, मान सम्मान और शरीर सब यहीं रह जाते हैं। केवल आत्मा ही आगे जाती है। इसलिए मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जो आत्मा के काम आए। मन बड़ा चंचल है। यह हर समय संसार की इच्छाओं में भटकता रहता है। जब तक मन प्रभु के नाम में नहीं लगता, तब तक सच्ची शांति नहीं मिलती। इसलिए रोज कुछ समय सुमिरन और भजन में लगाना चाहिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और भीतर आनंद का अनुभव होता है। संत महात्मा कहते हैं कि किसी का दिल मत दुखाओ, मीठा बोलो, सबके साथ प्रेम से रहो और जरूरतमंद की सहायता करो। सेवा करने से अहंकार कम होता है और मन पवित्र बनता है। जीवन में दुख और परेशानियां भी आती हैं, लेकिन भक्त को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मालिक जो करता है उसमें हमारी कोई ना कोई भलाई ही होती है। गुरु की शरण में रहने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। गुरु हर समय अपने शिष्य की रक्षा करते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। इसलिए गुरु पर विश्वास रखकर नाम की कमाई करनी चाहिए। जीवन में दुख और परेशानियां भी आती हैं, लेकिन भक्त को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रभु जो करता है सबकी भलाई के लिए करता है। कभी कभी दुख हमें मजबूत और प्रभु के करीब बनाने में के लिए आते हैं। अंत में यही कहा गया है कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। इस अवसर का लाभ उठाकर प्रभु से प्रेम करो, सत्संग सुनो, सेवा करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। राधा स्वामी सत्संग में यह बताया जाता है कि मनुष्य जीवन प्रभु की सबसे बड़ी देन है। इस जीवन का उद्देश्य केवल खाना, कमाना और संसार के कामों में उलझना नहीं है, बल्कि अपने भीतर बसे मालिक को पहचानना है।
जब मनुष्य प्रभु को भूल जाता है तब उसके जीवन में चिंता, भय और दुख बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब वह नाम, सुमिरन और भजन की ओर चलता है तब उसके मन को शांति मिलने लगती है। संत महात्मा कहते हैं कि हर समय मालिक का शुक्राना करना चाहिए। यदि जीवन में सुख मिले तो अहंकार नहीं करना चाहिए और यदि दुख आए तो धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। दुख और सुख दोनों प्रभु की रजा से आते हैं। जो व्यक्ति हर हाल में मालिक को याद करता है उसका मन धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। मन हर समय इच्छाओं में भटकता रहता है। कभी धन की इच्छा, कभी मान सम्मान की चाह, कभी क्रोध और ईर्ष्या। ये सब मन को अशांत करते हैं। इसलिए संतजन कहते हैं कि मन को नाम में जोड़ो। जब मन सुमिरन में लगता है तब भीतर की अशांति कम होने लगती है। सत्संग सुनने का लाभ यह है कि मनुष्य को सही और गलत में अंतर पता होता है। जैसे गंदे पानी को साफ करने के लिए उसे बार बार छाना जाता है, वैसे ही सत्संग मन के विकारों को धीरे धीरे दूर करता है। अच्छे विचार जीवन को बदल देते हैं। इसलिए नियमित सत्संग, सेवा और सुमिरन को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। गुरु का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। गुरु वही है जो अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए। सच्चा गुरु अपने शिष्य को प्रेम, दया, नम्रता और सत्य का मार्ग सिखाता है। गुरु की आज्ञा में चलने वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से शांत रहता है। हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे तब भी हमें धैर्य और प्रेम से काम लेना चाहिए। क्षमा करने वाला व्यक्ति भीतर से हल्का और सुखी रहता है। संत कहते हैं कि मीठे बोल और दया का व्यवहार सबसे बड़ी सेवा है। यह संसार नश्वर है। यहाँ जो आया है उसे एक दिन जाना है। इसलिए इस थोड़े से जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जो आत्मा के काम आए। धन दौलत यहीं रह जाएगी, लेकिन अच्छे कर्म ही प्रभु की ओर हमें आकर्षित करेगा। यह संसार नश्वर है। यहाँ जो आता है उसे यहाँ से जाना भी है। इसलिए भगवान, प्रभु, ईश्वर को ही हमें अपना सारा समय देना चाहिए। अंत में यही संदेश है कि रोज थोड़ा समय प्रभु की याद में बिताओ। सुबह शाम सुमिरन करो, सत्संग सुनो, सेवा करो और मालिक पर विश्वास रखो। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है, मालिक उसकी पुकार अवश्य सुनता है। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। सत्संग में यही समझाया जाता है कि मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। इस संसार की हर वस्तु एक दिन नष्ट हो जाती है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह नाम सुमिरन, सत्संग और सेवा के मार्ग पर चले। संत महात्मा कहते हैं कि मन को काबू में करके प्रभु का स्मरण करो। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या से दूर रहो। जो व्यक्ति प्रेम, दया और विनम्रता अपनाता है उसके जीवन में शांति आती है। राधा स्वामी मत में गुरु का बहुत महत्व बताया गया है। सच्चा गुरु ही जीव को सही मार्ग दिखाता है।
और प्रभु से मिलने का रास्ता बताता है। सत्संग सुनने से मन पवित्र होता है और बुरे विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। हमें हर परिस्थिति में मालिक का शुक्राना करना चाहिए। सुख हो या दुख, दोनों को प्रभु की रजा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास रखता है, मालिक उसकी सहायता अवश्य करता है। प्रभु से मिलने का रास्ता बताता है। सत्संग सुनने से मन पवित्र होता है और बुरे विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। हमें हर परिस्थिति में मालिक का शुक्राना करना चाहिए। सुख हो या दुख, दोनों को प्रभु की रजा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास रखता है, मालिक उसकी सहायता अवश्य करता है। अंत में यही संदेश है कि इस जीवन का सच्चा उद्देश्य प्रभु भक्ति और आत्मा का कल्याण है। इसलिए प्रतिदिन थोड़ा समय भजन सुमिरन और सत्संग के लिए अवश्य निकालना चाहिए। राधा स्वामी सत्संग में संत जन बार बार समझाते हैं कि यह संसार एक मुसाफिर खाना है। यहाँ कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। धन दौलत, मान सम्मान और शरीर सब यहीं रह जाते हैं। केवल आत्मा ही आगे जाती है। इसलिए मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जो आत्मा के काम आए। मन बड़ा चंचल है। यह हर समय संसार की इच्छाओं में भटकता रहता है। जब तक मन प्रभु के नाम में नहीं लगता, तब तक सच्ची शांति नहीं मिलती। इसलिए रोज कुछ समय सुमिरन और भजन में लगाना चाहिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और भीतर आनंद का अनुभव होता है। संत महात्मा कहते हैं कि किसी का दिल मत दुखाओ, मीठा बोलो, सबके साथ प्रेम से रहो और जरूरतमंद की सहायता करो। सेवा करने से अहंकार कम होता है और मन पवित्र बनता है। जीवन में दुख और परेशानियां भी आती हैं, लेकिन भक्त को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मालिक जो करता है उसमें हमारी कोई ना कोई भलाई ही होती है। गुरु की शरण में रहने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। गुरु हर समय अपने शिष्य की रक्षा करते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। इसलिए गुरु पर विश्वास रखकर नाम की कमाई करनी चाहिए। जीवन में दुख और परेशानियां भी आती हैं, लेकिन भक्त को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रभु जो करता है सबकी भलाई के लिए करता है। कभी कभी दुख हमें मजबूत और प्रभु के करीब बनाने में के लिए आते हैं। अंत में यही कहा गया है कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। इस अवसर का लाभ उठाकर प्रभु से प्रेम करो, सत्संग सुनो, सेवा करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। राधा स्वामी सत्संग में यह बताया जाता है कि मनुष्य जीवन प्रभु की सबसे बड़ी देन है। इस जीवन का उद्देश्य केवल खाना, कमाना और संसार के कामों में उलझना नहीं है, बल्कि अपने भीतर बसे मालिक को पहचानना है। जब मनुष्य प्रभु को भूल जाता है, तब उसके जीवन में चिंता, भय और दुख बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब वह नाम, सुमिरन और भजन की ओर चलता है, तब उसके मन को शांति मिलने लगती है। संत महात्मा कहते हैं कि हर समय मालिक का शुक्राना करना चाहिए। यदि जीवन में सुख मिले तो अहंकार नहीं करना चाहिए और यदि दुख आए तो धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। दुख और सुख
दोनों प्रभु की रजा से आते हैं। जो व्यक्ति हर हाल में मालिक को याद करता है, उसका मन धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। मन हर समय इच्छाओं में भटकता रहता है। कभी धन की इच्छा, कभी मान सम्मान की चाह, कभी क्रोध और ईर्ष्या। ये सब मन को अशांत करते हैं। इसलिए संत जन कहते हैं कि मन को नाम में जोड़ो। जब मन सुमिरन में लगता है, तब भीतर की अशांति कम होने लगती है। सत्संग सुनने का लाभ यह है कि मनुष्य को सही और गलत में अंतर पता होता है। जैसे गंदे पानी को साफ करने के लिए उसे बार बार छाना जाता है, वैसे ही सत्संग मन के विकारों को धीरे धीरे दूर करता है। अच्छे विचार जीवन को बदल देते हैं। इसलिए नियमित सत्संग, सेवा और सुमिरन को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। गुरु का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। गुरु वही है जो अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए। सच्चा गुरु अपने शिष्य को प्रेम, दया, नम्रता और सत्य का मार्ग सिखाता है। गुरु की आज्ञा में चलने वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से शांत रहता है। हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे, तब भी हमें धैर्य और प्रेम से काम लेना चाहिए। क्षमा करने वाला व्यक्ति भीतर से हल्का और सुखी रहता है। संत कहते हैं कि मीठे बोल और दया का व्यवहार सबसे बड़ी सेवा है। यह संसार नश्वर है। यहाँ जो आया है उसे एक दिन जाना है। इसलिए इस थोड़े से जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जो आत्मा के काम आए। धन दौलत यहीं रह जाएगी, लेकिन अच्छे कर्म ही प्रभु की ओर हमें आकर्षित करेगा। यह संसार नश्वर है। यहाँ जो आता है उसे यहाँ से जाना भी है। इसलिए भगवान, प्रभु, ईश्वर को ही हमें अपना सारा समय देना चाहिए। अंत में यही संदेश है कि रोज थोड़ा समय प्रभु की याद में बिताओ। सुबह शाम सुमिरन करो, सत्संग सुनो, सेवा करो और मालिक पर विश्वास रखो। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है, मालिक उसकी पुकार अवश्य सुनता है। राधा स्वामी जी।